दिस इज डियर हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। लास्ट वीडियो में हमने इसका 7th चैप्टर डिस्कस किया था, जहां हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 2 क्रिएटिंग अ रोबस्ट मैथडोलॉजी, जिसकी शुरुआत करते हैं हम एक कोटेशन के साथ। द कोटेशन इज In order of importance to me are the long-term trend, the current chart pattern and picking a good spot to buy or sell at Sikota। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम सीधा चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर 8, यहाँ पर न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर के बीच में डिस्कशन हुआ है इस चैप्टर में। तो स्टार्टिंग जो होती है गुड ट्रेड और बैड ट्रेड के बीच में डिफरेंशिएट सी होती है। अ गुड ट्रेड इज बेस्ड ऑन योर ऑन पर्सनल एज। एक गुड ट्रेड सिर्फ आपके पर्सनल एज पर डिपेंड होगी, आप अपना पर्सनल एज देखेंगे, यानी कि आपके विनिंग प्रोबेबिलिटीज कितनी है। अ बैड ट्रेड इज बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, जबकि बैड ट्रेड आपके ओपिनियन पर बेस रहेगी। नेक्स्ट कोटेशन जेसी लिवरमोर की है। अ ट्रेडर शुड हैव नो ओपिनियन। एक ट्रेडर के पास कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए, मीन्स उसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जो मार्केट उसको बता रही है उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करें। द स्ट्रॉन्गर योर ओपिनियन द हार्डर इट इज टू गेट आउट ऑफ अ लूजिंग पोजिशन। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका ओपिनियन होगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा एक लूजिंग पोजिशन से निकल पाना। यानी कि अगर आप किसी ट्रेड में लॉस कर रहे होंगे तो आप अपना ओपिनियन बनाएंगे कि अभी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, अभी ये आपको प्रॉफिट दे देगा, और इसी उम्मीद में आप उससे एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मार्केट आपको दिखा रही है उसी को फॉलो करना है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डिस्कशन क्या क्या हुए रिच ट्रेडर और बैड ट्रेडर के बीच में, न्यू ट्रेडर के बीच में। सो डिस्कशन ऑन बेस्ट ट्रेडर्स क्वालिटीज। तो बेस्ट ट्रेडर की क्वालिटीज क्या होती हैं, आज न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर इस पर बात कर रहे हैं। बेस्ट ट्रेडर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल इन देयर ओपिनियन। मीन्स अगर जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपना ओपिनियन बना भी लिया, मान लीजिए मार्केट में आपको एक कैंडल दिखती है जो डाउन साइड में ब्रेकआउट देती है, आपने ओपिनियन बना लिया कि अभी ये डाउन साइड जाएगी, आप मान लीजिए ट्रेड भी ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिवर्स करेगी वहां से तो वो तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर देंगे, वो उसे एग्जिट कर देंगे। वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, मीन्स अगर उन्हें लॉस हो रहा होगा तो वो वहां पर फ्लेक्सिबल रहेंगे उसे एग्जिट करने के लिए। वो वहां पर होपफुल नहीं होंगे कि वापस मार्केट उनके डायरेक्शन में जाए। Best traders always try to understand what's happening in the market and what has happened historically. बेस्ट ट्रेडर्स दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, एक जो मार्केट में हो रहा है एंड सेकंड जो मार्केट में हो चुका है, और उन दोनों को कंपेयर करते हैं। उस बिहाफ पे उनके आगे के डिसीजंस जो होते हैं वो बनते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस पैटर्न एज ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ ग्रीड एंड फियर। वो समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस पैटर्न जो बन रहा है, जो चार्ट पे उनको दिखाई दे रहा है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी में ग्रीड का काम कर रहा है या फियर का काम कर रहा है, किस तरीके से वहां पे पैटर्न बनने की उम्मीद है, और जो पैटर्न बन रहा है वो उन्हें क्या बता रहा है। तो ये सारे एक बेस्ट ट्रेडर्स के की पॉइंट है, उसकी क्वालिटीज हैं जो उन दोनों ने डिस्कस की है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अब यहाँ पर न्यू ट्रेडर को रिच ट्रेडर ने 3 तरीके के ट्रेडर्स के बारे में बताया है। प्योरली मैकेनिकल, जैसा कि आप नाम से डिफाइन कर पा रहे हैं, यहाँ पे आगे इसके कुछ क्वालिटीज दी गई हैं। होमवर्क ऑन बैक टेस्टिंग, वो बैक टेस्ट करते हैं, अपना पूरा होमवर्क तैयार करते हैं। फॉलो प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, यानी कि ओपिनियंस को नहीं करते। बिल्ड देयर ट्रेडिंग मॉडल, अपना ट्रेडिंग मॉडल तैयार करते हैं, उसे बनाते हैं। जो बैक टेस्टिंग उन्होंने की है, जो होमवर्क उन्होंने किया है, उसी के अकॉर्डिंग उनका ट्रेडिंग मॉडल बनता है। नॉट ट्रेड देयर ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस को ट्रेड नहीं करते। डू द प्रॉपर रिसर्च, वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि ट्रेडिंग में रिसर्च क्या है, ट्रेडिंग में रिसर्च का मतलब है कि जो सिस्टम या जो सेटअप आपको बताया जा रहा है, या जो मिस्टेक्स एक न्यू ट्रेडर करता है वो आपको बताई जा रही है, उन्हें आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, उन्हें आप ट्राई करने की कोशिश करें कि वो कितना वर्क करती है, कि वो अगर बोली गई है तो किस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोली गई है। जब आप उन चीज़ों को जो लोगों ने आपको बताया है उसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, दैट्स द रिसर्च। आप उसमें अपने नगेट्स ऐड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई आपको आरएसआई का सेटअप देता है कि 60 क्रॉस होती है आप अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, 40 क्रॉस होती है आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बार बार बैक टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कब 60 क्रॉस करने के बाद भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। तो जो नहीं करना वो भी आप ऐड कर पाते हैं जब आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं। रूल्स बेस्ड डिस्क्रिशनरी,
यहाँ पे अब रूल बेस्ड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो रूल बेस्ड ट्रेड्स करते हैं। हैव एन एज इन देयर डिसीजन मेकिंग, उनका जो भी डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि ट्रेड एग्जीक्यूशन, वो हमेशा एक एज रखेंगे, एक विनिंग प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा रहेगी जब भी वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेड इनसाइड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, जब भी वो ट्रेड करने जाएंगे तो वो अपने जो उनका सेट ऑफ रूल्स है उसी के अंदर ट्रेड करेंगे। मान लीजिए कि किसी ने अपने रूल्स बना रखे हैं, 4 ट्रेड से ज्यादा मुझे ट्रेड नहीं करना, तो वो 4 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। या 100 क्वांटिटी से ज्यादा मुझे क्वांटिटी नहीं लेनी, तो वो उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपके जो रूल्स हैं वो उसी के अंदर ट्रेड करते हैं। मेक रूल्स फॉर अ सेफ गेम, वो इस तरीके से रूल्स बनाते हैं कि अगर उन्हें लॉस भी हो रहा हो तो वो बड़ा नहीं हो, वो उनके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज ना करे। तो इस तरीके से वो एक सेफ गेम खेलने के लिए रूल्स बनाते हैं। रूल्स आर मेड ऑन पर्सनल लर्निंग, उनके जो रूल्स रहते हैं वो दूसरों की लर्निंग से तो रहते ही रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने पर्सनल लेवल पे सीखा है उसको भी वो उसमें ऐड करते जाते हैं। मान लीजिए कि आपके कुछ प्रॉफिट्स हुए और कुछ लॉसेस हुए, वो उन ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे और जो लर्निंग उनकी रही है उसके बिहाफ पे उनके नए नए रूल्स बनते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सेट ऑफ रूल्स बना के छोड़ दें, नहीं, ये रूल्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे, एड ऑन होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे आपकी लर्निंग होती जाएगी। मिस्टर नो इट ऑल, ये सबसे आखिरी है और आप जैसे इसकी इसका नाम देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या है, जो सब कुछ जानने वाला हो। ट्रेड अगेंस्ट द रियलिटी, यानी कि इनका एटीट्यूड होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। उनको मार्केट अगर अप ट्रेंड भी दिख रही होगी तो भी वो डाउन साइड का लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि इन्हें रियलिटी में बिलीव नहीं होता, इन्हें अपने आप पर भरोसा होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। सो वो रियलिटी के अगेंस्ट भी ट्रेड कर लेते हैं। ट्रेड व्हाट दे लाइक, वो सिर्फ वही ट्रेड करेंगे जो उन्हें समझ में आता है। हैव देयर ऑन ओपिनियंस, उनके खुद के ओपिनियंस होंगे जिन्हें उन्हें ट्रेड करना है। थिंक दे आर स्पेशल, उन्हें लगता है कि वो बहुत स्पेशल हैं। अब आप इन सब क्वालिटीज को देखकर जो मिस्टर नो इट ऑल की, आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यू ट्रेडर के पास होती है। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के ट्रेडर्स मैंने बता दिए हैं। सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।